सी स्टूडेंट्स, लाइफ इज अनसर्टेन, ठीक है, एंड ऑल इंडिविजुअल्स ट्राई टू एश्योर देमसेल्व्स of a certain sum of money in the future to take care of unforeseen events or happenings. हम अच्छे से जानते हैं कि लाइफ अनसर्टन है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई बीमार पड़ सकता है, किसी की लंबी बीमारी के लिए खर्चे हो सकते हैं। तो जो भी हम कमाते हैं उसमें से हम कुछ अमाउंट ऐसा रखते हैं कि हमें अनफोर्सीन इवेंट्स, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, कभी भी जो अचानक से हमारे साथ कुछ मिसहैपनिंग्स या कुछ ऐसा बुरा हो जाए, उसके सेफ्टी मेजर के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ अमाउंट रखते हैं कि ऐसी हैपनिंग से हम अच्छे उसको फेस कर सकें इन मॉनेटरी टर्म्स। लाइक किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसके इलाज में बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं, तो हम कुछ अमाउंट ऐसा रखते हैं। सो उसी तरह से जब रिस्क होते हैं, लाइक डेथ हुआ, तो क्या होता है, व्हाट विल हैपन दैट अदर मेंबर्स जो है, डेथ में क्या होता है, अगर जो सोल अर्नर की अगर डेथ हो जाती है तो अदर मेंबर्स जो उस पर डिपेंडेंट है उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उनको वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े या वो बड़े झटके को मतलब अपने बेयर कर सकें इन मॉनेटरी टर्म्स में, तो इस तरह से ये लाइफ इंश्योरेंस बनाया गया है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, दैट हु आर डिपेंडेंट ऑन दैट सोल अर्नर, दैट on a particular individual income, they will get some money after his death if उसने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो ठीक है। लाइक अ लाइफ इंश्योरेंस बच्चों, अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी was introduced as a protection against the uncertainty of life, but gradually its scope has widened and there are various types of insurance policies available to suit the requirements of an individual. For example, disability insurance, health or medical insurance, annuity insurance and life insurance proper. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमें जो इंट्रोड्यूस की गई थी वो था कि अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए। फिर इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका इतना स्कोप वाइडेंड हो गया कि अब जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स है ना, ये उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल है। लाइक डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी है, हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस भी है, और लाइफ इंश्योरेंस प्रॉपर पूरा भी चलता है। क्या होता है, जो पर्सन है, ठीक है, क्या होता है कि इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है इंश्योरर इंश्योर्ड के बीच में कि कोई अमाउंट, जो प्रीमियम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, प्रीमियम अमाउंट जो होता है कि इंश्योर द लाइफ ऑफ अ पर्सन इन एक्सचेंज फॉर अ सम ऑफ मनी कॉल्ड प्रीमियम। ओके, सो जो प्रीमियम अमाउंट है वो लमसम या पीरियोडिकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली पे करना होता है। फिर जब वो मैच्योर्ड हो जाता है और जब उसकी टाइम आ जाता है, लाइक ह्यूमन लाइफ का अगर मैं बता रही हूँ, ह्यूमन लाइफ और एट द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड, तो क्या होता है, जो बेनिफिशियरीज हैं लाइफ इंश्योरेंस लेते टाइम, आपने जिनको बेनिफिशियरी अपना बनाया है कि मेरे बाद, मेरे जाने के बाद जो पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू मेरी लाइफ के ऊपर जो मैंने इंश्योरेंस लिया है, तो उसके बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ठीक है। तो इस तरह से ही लाइफ इंश्योरेंस होता है। एंड दिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस इन is put in writing and such document is called the policy. आपको अच्छे से पता है, पहले भी बताया था कि एग्रीमेंट और जो कॉन्ट्रैक्ट जो रिटर्न में होता है दोनों पार्टीज के बीच में, उसे पॉलिसी कहते हैं। ओके, एंड स्टूडेंट्स, लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो encourages savings as the amount of premium has to be paid regularly. लाइफ इंश्योरेंस अगर हम ले लेते हैं ना, तो हम बंदा जो है, जो कमाने वाला, जो भी अर्निंग आती है, सेविंग्स को प्रमोट करता है, प्रमोशन मिलता है। कैसे? क्योंकि आपको एक रेगुलर अमाउंट पे करना है एज अ प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस को, ठीक है। इट डज प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द इंश्योर्ड एंड हिज डिपेंडेंट्स, और ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप करता है दोनों के बीच में, इंश्योर्ड के बीच में और डिपेंडेंट्स के, डिपेंडेंट्स को भी रहता है भरोसा कि कुछ मिसहैपनिंग होती है तो हमारे पास इसके बचाव के लिए एक बैकअप है, ठीक है। सो दिस इज लाइफ इंश्योरेंस जो लाइफ पे लिया जाता है। ओके, यस, नाउ फायर इंश्योरेंस। सी स्टूडेंट्स, फायर इंश्योरेंस क्या होता है कि आपके गुड्स या जो भी आपका मटेरियल है उसको अगर लॉस या डैमेज हुआ है कि फायर लगने से, आग लग जाने से,
तो हमने अगर फायर इंश्योरेंस करा रखा है तो आपको अपने अकॉर्डिंग जितना अमाउंट बनता है आपका, उसके लिए आपको वो पे कर दिया जाएगा. सो फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम पेड undertakes to make good any loss or damage caused by fire during a specified period up to the amount specified in the पॉलिसी में जितना अमाउंट स्पेसिफाइड है उसके अकॉर्डिंग आपको पे करने जाएगा. नहीं बच्चों, क्या होता है कि फायर में ऐसा भी हो सकता है कि भैया हम आग लगने दे, ऐसा नहीं हम आग लगने दे, हमने तो इंश्योरेंस करा रखा है. तो ये नहीं है. अगर आग लगती है, डैमेज अगर आपके सामने हो रहा है, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने माल को पूरा बचाने की कोशिश करें. इसलिए A claim for loss by fire must satisfy the two following conditions. दो conditions को follow करना होगा. There must be actual loss. Actual में loss हुआ हो, ठीक है. फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल एंड नॉन इंटेंशनल. फायर जो है एक्सीडेंटल हो, नॉन इंटेंशनल यानी ये नहीं आपने जान करके लगाई है, किसी ने लगा दी और आप भी खड़े हैं कि हमने तो इंश्योरेंस करा रखा है, अमाउंट मिल जाएगा. ऐसा नहीं होगा. अगर ऐसा होगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है. So students, what it is that the risk covered by a fire insurance contract is the loss resulting from fire or some other cause, and which is the proximate cause of the loss. Proximate cause of the loss जो होगा उतना amount आपको. Yes, now marine insurance. See, marine insurance that provides protection against loss by marine perils or perils of the sea. And marine perils are like collision of ship with the rock, or ship attacked by the enemies, fire, captured by pirates, and actions of the captains and crew of the ship. मरीन इंश्योरेंस, अगर आपके सी में कोई नुकसान हो गया है या शिप टकरा गई है किसी रॉक से, शिप पे अटैक हो गया एनिमीज़ का, फायर लग गई है, आग लग गई है, या फिर उसे समुद्री लुटेरों ने उसे लूट लिया है, ऐसे कोई एक्शन, या तो कैप्टन ने कुछ धोखा किया है क्रू ऑफ द शिप में, तो ये जो पेरिल्स होते हैं उससे डैमेज होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, डिसअपीयरेंस ऑफ द शिप भी हो जाता है, ठीक है. शिप भी गायब हो जाती है. शिप हुआ हमारा कार्गो हुआ, हमारा सामान, गुड्स जो भी जा रहा है उसमें, एंड द नॉन पेमेंट ऑफ राइट. सो दीज इंश्योरेंस में मतलब मरीन ये जो डैमेज हुआ है इसके अगेंस्ट में जो हमें प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, जो ये लॉस हुआ है मरीन पेरिल से, ठीक है, तो उसे हम मरीन इंश्योरेंस कहते हैं. सो मरीन इंश्योरेंस इंश्योर्स शिप हल, कार्गो एंड फ्राइट. शिप हल जो आगे का पार्ट होता है हमारे शिप का, ठीक है, since the ship is exposed to many dangers at sea. So the insurance policy is for indemnifying the insured for losses caused by damage to the ship. कार्गो हमारा जितना भी सामान जा रहा है उसमें, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड बाय शिप इज सब्जेक्ट टू मैनी रिस्क ऑफ थेफ्ट हो गया, लॉस्ट ऑफ गुड्स और एंड वॉयज एक्सेट्रा, ठीक है. फ्राइट इंश्योरेंस ऑल द सेम. So marine insurance is done that an agreement whereby the insurer undertakes to indemnify the insured in the manner and to the extent thereby agreed against marine loss. जो भी हमारा marine loss हुआ है उसके अगेंस्ट जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है वो marine insurance होता है. marine insurance आपको होता है शिप हल में, कार्गो में, फ्राइट में, ठीक है. So here we done with the insurance.